बहुत से लोग इस्तगफार की तस्बीह को गलत तरीके से पढ़ते हैं। इस्तगफार की तस्बीह करने का सही तरीका जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज मिल जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में आपको इस्तगफार की तस्बीह सही पढ़ने का तरीका बताऊंगी। बहुत सारे मेरे बहन भाई इस्तगफार को गलत तरीके से पढ़ते हैं। अल्लाह वालों, अगर किसी ने अपने रिज़्क को बढ़ाना है, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकत और फरावानी आए, तो इस्तगफार को पकड़ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा कोई जिक्र पूछते थे तो आप या तो दुरूद इब्राहिमी बताते थे या फिर इस्तगफार बताते थे। ये सही हदीस से साबित है। तो इस्तगफार के बारे में एक हदीस ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ इस्तगफार करना शुरू कर देता है, बहुत ही ज्यादा कसरत के साथ, बेइंतहा कसरत के साथ इस्तगफार करने लगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स के लिए मुश्किल से मुश्किल काम में भी कोई ना कोई आसानी वाला रास्ता निकाल देते हैं। तो मैं खुद भी पर्सनली तौर पर अपनी लाइफ में बहुत सारे मोजज़ात देख चुकी हूँ। अल्लाह वालों, जो बंदा कसरत के साथ इस्तगफार करता है उसके मामलात ऐसे हो जाते हैं, और जो बंदा जितने गुनाहों में पड़ा होता है और इस्तगफार नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मामलात को तंग फरमा देते हैं। उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तंगियां आ जाती हैं, आसानी का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तमाम सहाबा इकराम जब इकट्ठे बैठते थे तो एक दूसरे से पूछते थे कि आपकी सबसे फेवरेट आयत कौन सी है, आपकी सबसे फेवरेट आयत कौन सी है। सूरह जुमर में है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए नबी, कह दीजिए मेरे बंदों से, यहाँ पर या इबादी तमाम मुसलमानों से बात हो रही है। अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो ज्यादती कर चुके हैं अपने नफ्स पर। असरफू यानी इसराफ कर चुके हैं, ज्यादती कर दी है उन्होंने अपने नफ्स पर। क्या उन्हें ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुल्लाह जमीआ, बेशक अल्लाह की रहमत तमाम गुनाह माफ कर देने वाली है। एक और हदीस आपके सामने रखती हूँ। अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये एक दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कद ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये पूरी दुआ है। दुआ का तर्जमा ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है, क्या मेरा बंदा ये इकरार करता है कि मेरा एक रब है और वो माफ करने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी खुशी होती है। इस तरह एक और हदीस मुबारका है सही बुखारी की, जब एक गुनाहगार शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस तरह की खुशी होती है जैसे किसी इंसान का ऊंट गुम हो गया हो और वो ऊंट को ढूंढ रहा हो, उस ऊंट पर उसका सारा सामान लदा हुआ हो, उस ऊंट पर उसका पानी भी था, खाने का सामान भी था और बाकी दीगर अशिया भी उसकी ऊंट पर लदी हुई थी, और वो ऊंट गुम हो गया है और वो शिद्दते गम से नढाल उसको ढूंढ रहा है। अचानक से वो ऊंट उसे सामने से चलता हुआ आता नजर आता है तो वो खुशी में आपे से बाहर होकर कहता है, ए अल्लाह, मैं तेरा रब हूं और तू मेरा बंदा है। यानी ये हदीस के अल्फाज हैं, यानी कि खुशी में ये अल्फाज उसके मुंह से गलत मलत निकल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस लेवल की खुशी होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अल्लाह से तौबा करता है। जब गुनहगार बंदा अल्लाह जल्ला शानहू को पुकारता है तो हमें इस काबिल ही नहीं है। अल्लाह जल्ला शानहू को जब पुकारता है तो शैतान इतने वसवसे हमारे दिलों में डाल देता है कि तू तो इतना गुनाहगार है,
तू इस काबिल ही नहीं है कि तेरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचे या फिर वो सुने और तुझे आगे से रिप्लाई करें, तुझे माफ करें। अल्लाह वालो, हदीस तो बिल्कुल इसके बरअक्स कह रही है। हदीस तो कह रही है कि जब गुनहगार बंदा इस्तगफार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श पर भी लिखवाया है कि मेरी जो नरमी है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो रहमत है, वो मेरे गुस्से और जलाल पर हावी है, मेरे गजब पर हावी है। और ऐसा ही है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे गुनाहों की फौरन पकड़ करना शुरू कर दे तो शायद हम में से कोई भी जिंदा ना बचे, तो शायद हम में से कोई भी इस जमीन पर चल ना सके। तो खुद सोचें कि अगर अल्लाह हमें इतने मौके देता है, आप यहां से अंदाजा लगा लें कि खालिद बिन वलीद को मौका दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक टाइम पर, वो दुश्मन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगले ही टाइम पर वो ऐसे कमांडर बने कि सैफुल्लाह का लक़ब उनको दिया गया। हालांकि पहले टाइम पर गुनाह कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े हैं, उन पर तलवार निकाल रहे हैं। उनसे बड़ा गुनाह और क्या है? इस गुनाह से बड़ा और गुनाह क्या हो सकता है? बहुत बड़े बड़े गुनाह लोगों से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इंसान खुद अपने ऊपर दरवाजे बंद करवाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी दरवाजे बंद नहीं करता। आखिर में एक बात और करूंगी तौबा के बारे में। ये बेहद जरूरी है क्योंकि तौबा एक बेहतरीन अमल है, एक बहुत बड़ा अमल है। ये हमारे बाप दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अमल है। सुफियान इब्ने अयूना रहमतुल्लाह जो भी गुनाह करता है, फरमाते हैं जो भी गुनाह करता है ख्वाहिश की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद होनी चाहिए कि उसका गुनाह माफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की वजह से, अल्लाह ने उनको मना किया था कि उस दरख्त से फल नहीं खाना, नफ्स पर कंट्रोल नहीं हुआ, ख्वाहिश की वजह से वो फल खा लिया और गुनाह कर बैठे। तो सुफियान इब्ने अयूना ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर गुनाह करता है उसकी माफी है, लेकिन अगर कोई शख्स मुतकब्बिर होकर, जैसे फिरौन था, अना रब्बुकुमुल आला, तकब्बुर तो एक गुनाह कर रहा है, बच्चों को मार रहा है और आगे से ऐलान कर रहा है कि मैं रब हूं, मैं जिंदगी देता हूं, मैं मौत देता हूं, ये वाला जो तकब्बुर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी गुनाह किया, लेकिन वो गुनाह ख्वाहिश की वजह से था, फिसल गए थे। लेकिन इब्लीस का जो गुनाह था वो तकब्बुर की वजह से था। अगर आप किसी को गुनाह में मुब्तला देखें तो पहली बात तो उसको जज ना करें, क्योंकि वो शख्स स्ट्रगल कर रहा है, वो कौन सा तकब्बुर में कर रहा है। एक सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नजात का कोई रास्ता बताएं जिससे निजात हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रब्बहु मिन ज़िक्रिल्लाह, अपने ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, इसी में निजात है। जो शख्स इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां से रिस्क देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। जिंदगी में आसानियां ही आसानियां पैदा हो जाएंगी, रिस्क में फरावानी पैदा होना शुरू हो जाएगी, घरेलू लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, बच्चों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर औलाद नाफरमान है तो वो फर्मा बरदार हो जाएगी। अल्लाह वालों, बच्चियों के अल्लाह नेक नसीब करेगा। खुशखबरी ये है उस शख्स के लिए जिसके हाथ में क़यामत वाले दिन आमाल नामा आया और उसने अमाल नामे में कसरत से इस्तगफार को देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल सफर कर रहे थे। ये बड़ा एक मशहूर वाकया मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इमाम सफर कर रहे थे, रास्ते में रात हो गई तो मस्जिद में रुकने के लिए इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ रात नहीं रुक सकते। तो एक शख्स वहां से गुजर रहा था, उसने कहा कि क्यों बुजुर्गों को तंग कर रहे हो। कहने लगे, बाबा जी आप चलें मेरे साथ, मेरे घर पर चलें, आप वहां पर रात रुकें। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो घर ले गया तो वो जो भी काम करता वो शख्स इस्तगफार पढ़ता, कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ता। जब आटा गूंद रहा था तो इस्तगफार पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह
था, रोटी बना रहा था तो इस्तगफार पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। घर का कोई भी काम करता तो उसकी जुबान पे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जारी रहता। अब इमाम बिन हम्बल ये सब देख रहे थे, उस शख्स से पूछने लगे, इस जिक्र से तुम्हें कभी कोई फैज हासिल हुआ है, कभी कुछ मिला है, कोई फायदा मिला है? तो वो शख्स कहने लगा कि मैं पहले बहुत गरीब था, आज आपने पूछ लिया है तो आपको बताता हूं कि मैं पहले बहुत गरीब था, फकीर था। जब से ये जिक्र करना शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी रहमत की है, इतना मालो दौलत अता किया है कि मुझसे संभाला नहीं जाता। मेरी हर दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाया है। मैं जो भी दुआ मांगता हूं मेरा रब उसे कबूल फरमाता है। बस एक ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हुई अभी तक। इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे कि वो कौन सी दुआ है जो पूरी नहीं हुई? तो वो शख्स कहने लगा कि सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम हैं, उनसे मुलाकात का बड़ा शौक है मुझे, बस ये दुआ आज तक कबूल नहीं हुई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे, वक़द जुरिरतु इलैका जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट कर लाया गया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए। मैं हूं इमाम अहमद बिन हम्बल। ये इस्तगफार की ताकत है और फायदे हैं। कसरत के साथ इस्तगफार किया करें अल्लाह वालों, जितना हो सकता है इस्तगफार पढ़ा करो। इस्तगफार को आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह